सरकार मुर्दाबाद। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या दिक्कत है। खुद तो अपने जब भत्ते बढ़ाने होते हैं तो ताली बजाकर विधानसभा लोकसभा में अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। जब से सरकार 2014 में आई थी, सरकार के मांग पत्र में था ये क्या हम आते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे एक कलम से और कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेकिन दूसरी योजना में सरकार तीसरी योजना में जाना चाहती है और अभी तक के कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए हम गाँव जाकर ये बात बताते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जब रोजगार की लाइन में लगेंगे तो कौशल रोजगार के माध्यम से रोजगार मिलेगा, जिसको 5-10 हज़ार रुपये में उनका शोषण किया जाएगा। कौशल रोजगार का मतलब है गुलामी प्रथा। देखिए, आज ये जो प्रोग्राम है हमारा कमिश्नरी तौर पे है। हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, लेकिन सरकार अभी तक ये मांग मान नहीं रही है। लगातार बड़े आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं रही। इसलिए हम ये इस धरने के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर सरकार समय रहते कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती और सरकारी महकमों का विस्तार नहीं करती, अगर HKRN को भंग नहीं करते, तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम और खड़ा करेंगे। और सरकार जब चुनाव में जाएगी तो सरकार को इस का खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कर्मचारी चाहता है कि सरकार को हम बदलें, कि अगर हमारी बातचीत नहीं मानती है तो। इसलिए हम चुनाव में सरकार जाएगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। OPS को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है पहले भी कर्मचारी करते रहे, चंडीगढ़ में भी किया था, लेकिन सरकार ने एक कमेटी बनाई थी बातचीत के लिए, कोई हल नहीं निकला। क्या मंशा नजर आती है, जबकि हमारे प्रदेश जो है हिमाचल के अंदर लागू कर दिए गए हैं OPS? देखिए, काफ़ी आपको पता काफ़ी स्टेटों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या दिक्कत है। खुद तो अपने जब भत्ते बढ़ाने होते हैं तो ताली बजाकर विधानसभा लोकसभा में अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है, जब पूरा कर्मचारी 30 साल 35 साल 40 साल अपनी सेवाएं देता है और उसकी पेंशन पर जब सवाल उठते हैं तो मना कर देती है सरकार। और इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को देखना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी जो कर्मचारी जनता की सेवा में निकाल देता है उसको पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का एक सुरक्षा सेवा यही तो है पुरानी पेंशन। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो मैंने आपको पहले भी बताया है, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करती तो सरकार को भी हम पक्का नहीं छोड़ेंगे। बड़े आंदोलन की कोई रूपरेखा तैयार की गई है, कब होगा, कब करेगा? बिल्कुल, हम अभी जोनों पर हमारा प्रोग्राम है, जोनों का प्रोग्राम पूरा होते ही हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम पीछे बड़ी रैली भी की थी जींद में, जिससे हम सरकार को बताया था कि कर्मचारी चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए हम आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की घोषणा करते हैं, गांव में जाकर बड़ी गोष्ठियां करेंगे, सरपंचों के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे कि ये लड़ाई एकली कर्मचारी की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है, जो रोजगार मांग रहे युवाओं की है। कितने सालों से मांग पूरी नहीं हो रही है आप लोगों की? ये काफ़ी साल हो गए मैडम, हमने काफ़ी साल से आंदोलन खड़ा किया हुआ है। जब से सरकार 2014 में आई थी, सरकार के मांग पत्र में था ये क्या हम आते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे एक कलम से और कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेकिन दूसरी योजना में सरकार तीसरी योजना में जाना चाहती है और अभी तक के कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए हम गाँव जाकर ये बात बताते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर जब रोजगार की लाइन में लगेंगे तो कौशल रोजगार के माध्यम से रोजगार मिलेगा, जिसको 5-10 हज़ार रुपये में उनका शोषण किया जाएगा। कौशल रोजगार का मतलब है गुलामी प्रथा। कहीं अपील, कहीं दलील नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। अगर कर्मचारी मर जाता तो 1 रुपये का भी प्रावधान नहीं कि उसको मिले, उसकी वाइफ को कुछ मिले, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं कि पक्की नौकरी दी जाए, पक्के विभाग हैं तो पक्की नौकरी सभी को दी जाए, युवाओं को भी पक्का रोजगार दिया जाए। आपने घोषणा पत्र का जिक्र किया, हर एक पार्टी पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कर्मचारियों से बड़े वादे करती है और सरकार कहती है हम कर्मचारी हितैषी हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया है, हितैषी है। तो क्या ऐसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे प्रदेश का ये विडंबना है कि ऐसे लोग सत्ता को संभाले हुए हैं जो अपने घोषणा पत्र को चुनावी जुमला कह देते हैं बाद में, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती। जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच में जाते हैं चुनाव घोषणा पत्र लेके और कहते हैं ये हम मांग पूरी करेंगे, आप अगर हमें चुनाव में जिताते हैं। जनता जिता देती है उनको, लेकिन जब गद्दी मिल जाती है तब उनको चुनावी जुमला बोल के सभी पर काटा मार दिया जाता है। इसीलिए जनता में भी रोष है, किसानों में भी रोष है, आम कर्मचारी में भी रोष है कि जो सरकार बोलती है वो है कुछ है और करती कुछ है। इसलिए हम कहते हैं कि आम जनता को साथ लेकर हम इस बड़े आंदोलन की और कुछ करेंगे। मेरा नाम नरेश कुमार है, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा ये कमिश्नरी लेवल पर प्रदर्शन है। पूरी 6 के 6 कमिश्नरी लेवल पर हम अपने 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं
और सरकार के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं कमिश्नर के माध्यम से। इससे पहले 4 कमिश्नरी पर हम प्रदर्शन कर चुके हैं। आज रोहतक और हिसार 2 कमिश्नरी पर प्रदर्शन है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हरियाणा के अंदर 1,70,000 कच्चा कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करता है, जो अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। हमारी मांग ये है, इन कर्मचारियों को 10-10 साल से भी ज़्यादा काम करते हुए हो गए हैं। सरकार एक नीति बनाए जिसके तहत कोई भी कर्मचारी जो 2 साल से काम कर रहा है उसको सरकार नीति बना के पक्का करे, वो चाहे किसी भी प्रकार से लगा हुआ है। तो कितनी है संख्या, कितनी है कर्मचारियों की? लगभग 1,70,000, 1,62,000 तो सरकार का विधानसभा में माना हुआ आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद ये संख्या अब आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार इसको पक्का करने की बजाय कौशल निगम के माध्यम से और कच्ची भर्तियां करती जा रही है। कौशल निगम का लागू करने का मतलब ये भी है कि आगे से सरकारी भर्तियां सरकार बिल्कुल बंद करेगी। एसएस बोर्ड के माध्यम से कोई भर्ती सरकार नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो युवा, जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरियां चाहिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए हमारी एक मांग ये है कि सरकार कौशल निगम को भंग करके नियम से नियमित भर्तियां विभागों के अंदर करे और स्थायी रोजगार। ये है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कौशल निगम लाया गया है, जिससे भर्ती किया जा सके, कर्मचारियों की कमी ना रहे। असल में कर्मचारियों की कमी पूरी करना मकसद नहीं है। कर्मचारियों की रेगुलर भर्ती करके कमी पूरी की जा सकती है। ये एक तरीका ऐसा है कि रेगुलर भर्ती ना करनी पड़े, केवल कच्चा कम वेतन पे और बहुत ज़्यादा काम लिया जा सके। उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, पेंशन नहीं होंगे, भत्ते नहीं होंगे, किसी तरह की इंक्रीमेंट नहीं होगी। ये सब चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी सरकार की। असल में मंशा ये है कि वेतन कम देने पड़े। हमारी मांग ये है कि रेगुलर काम, असल में ये बना दिया, मतलब कच्ची भर्ती के लिए पक्का प्रबंध कर दिया सरकार ने। आगे से सारी कच्ची भर्तियां करेगी सरकार। इसलिए हमारी मांग है कि कौशल निगम को सरकार बंद करे, इससे काम चलने वाला नहीं है।